नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सही और गलत के बीच फैसला लेना कितना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर तब जब हमें अंजाम का डर सता रहा हो। आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही पुराने ज्ञान में ढूंढेंगे, जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी मन की शांति ला सकता है। जरा इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। अहो वत्स महत्पापम कर्तुम व्यसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। तो ये जो श्लोक हमने अभी सुना, ये भगवद गीता से है और ये एक बहुत ही गहरी कश्मकश की बात करता है जब हमें अपने फर्ज और अपने लोगों के प्रति लगाव के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये उस पल की बात हो रही है जब हम सही काम करने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारे अपनों को तकलीफ न हो जाए या फिर कहीं नतीजा वैसा न निकले जैसा हम चाहते हैं। और अक्सर इसी चक्कर में हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते, बस वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर, ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये हमारी सोच से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ असल में ये है कि हम अपने काम को, अपने एक्शन को उसके रिजल्ट से चिपका देते हैं। हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती है, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? और यही क्या होगा का डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें स्ट्रेस से भर देता है। अच्छा, इसको ना एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक आज के ज़माने की कहानी से। सोचिए, एक मैनेजर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो बुरी तरह से फेल हो रहा है। अब डेडलाइन बिल्कुल सिर पर आ चुकी है और उसकी टीम, वो पहले से ही ओवरलोडेड है और पूरी तरह थक चुकी है। और यहीं से असली कश्मकश शुरू होती है। उस मैनेजर को प्रोजेक्ट फेल होने से ज्यादा इस बात का डर है कि उसकी टीम पर क्या असर पड़ेगा, उसकी अपनी रेप्यूटेशन का क्या होगा। वो अपनी टीम को सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं बल्कि अपने लोग समझता है। और इसी डर के चक्कर में वो जो एक मुश्किल लेकिन ज़रूरी फैसला लेना था, वो ले ही नहीं पाता। बस सोचता रहता है, हिचकिचाता रहता है। तो फिर होता क्या है? होता ये है कि कोई एक्शन न लेने की वजह से प्रोजेक्ट और भी बुरी तरह से फेल हो जाता है। तो चलिए अब ये सोचते हैं कि अगर उस मैनेजर ने गीता के इस ज्ञान को उस सिचुएशन में इस्तेमाल किया होता, तो क्या होता? तो देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ है हमारे सामने। एक रास्ता है डर का और नतीजे से लगाव का, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और नाकामी लाता है। और दूसरा है गीता का रास्ता, यानी सिर्फ अपने फर्ज पर ध्यान देना, फल की चिंता किए बिना। हो सकता है ये रास्ता शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन आखिर में यही रास्ता मन की शांति और क्लैरिटी देता है। और देखिए, ये सिर्फ उस मैनेजर की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है। और यही सोच हमें एक ज्यादा शांत और तनाव मुक्त जिंदगी की तरफ ले जा सकती है। जब हम नतीजों का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं तो यकीन मानिए, जिंदगी बहुत हल्की लगने लगती है। मेंटल प्रेशर कम हो जाता है, फैसले लेने में क्लैरिटी आ जाती है और एक गहरी सच्ची शांति महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानिए कि आपका लगाव किस चीज़ से है, किसी खास नतीजे से या किसी इंसान से। दूसरा, उस लगाव को साइड में रखकर ये सोचिए कि इस सिचुएशन में आपका सही काम, आपका फर्ज क्या है। और आखिर में बिना डरे उस फर्ज को पूरी हिम्मत से निभाइए। तो बस ये याद रखिए, असली काम वो है जो फल की चिंता किए बिना बस अपना फर्ज समझकर किया जाए। मन की शांति का रास्ता यहीं से शुरू होता है।